कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मल्लापुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ माना जाता है। जन्मभूमि के पास ही औरंगजेब द्वारा निर्मित एक मस्जिद भी स्थित है। इस स्थान का धार्मिक महत्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से रहा है। इन मंदिरों को इतिहास में कई बार नष्ट किया गया, जिनमें सबसे हालिया विध्वंस 1670 में गोकुल जाट की मृत्यु के बाद मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किया गया था। उन्होंने वहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी स्थित है, हालांकि जल्द ही हटा दी जाएगी। 20वीं शताब्दी में केशवदेव मंदिर, जन्मस्थान पर गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन का निर्माण उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से नए मंदिर परिसर के रूप में किया गया था। इतिहास। प्राचीन और शास्त्रीय काल। हिंदू परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था, क्योंकि उनके मामा कंस को एक आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु होगी। इस डर से कंस ने दोनों को कालकोठरी में बंद कर दिया था। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण उनके परपोते वज्रनाभ ने किया था। वर्तमान स्थल, जिसे कृष्ण जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है, को पहले कटरा केशवदेव कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाजार स्थान। पुरातात्विक उत्खननों से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा के अवशेष मिले हैं। इन उत्खननों ने जैन मूर्तियों के साथ साथ एक बड़े बौद्ध परिसर का भी पता लगाया, जिसमें यश विहार नामक मठ गुप्त काल से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर वैष्णव मंदिर 1ली शताब्दी के आरंभ में स्थापित किया गया था। 8वीं शताब्दी के अंत के कुछ शिलालेखों में राष्ट्रकूटों द्वारा इस स्थल को दिए गए दान का भी उल्लेख मिलता है। मध्ययुगीन काल। 1017 या 1018 में गजनी के सुल्तान महमूद ने महाबन पर हमला किया और लूट मारी। गजनी के मुंशी, हालांकि उसके साथ नहीं थे, अलुतबी ने अपनी तारीख-ए-यामिनी में महाबन के पड़ोसी शहर का वर्णन किया, जिसे मथुरा के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने लिखा, शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यह इंसानों द्वारा नहीं बल्कि स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया था। मंदिर का कोई भी विवरण शब्दों में या चित्रों में गिर जाएगा, संक्षिप्त और अपनी सुंदरता को व्यक्त करने में विफल। महमूद ने लिखा है, यदि कोई इसके बराबर भवन बनाना चाहे तो वह 100 मिलियन दीनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा, और काम में 200 साल लग जाएंगे, भले ही सक्षम और अनुभवी कामगार हो कार्यरत थे। उसने सभी मंदिरों को जलाने और उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसने सोने चांदी की मूर्तियों को लूटा और 100 ऊंटों का भार उठा लिया। यहाँ के एक संस्कृत शिलालेख में विक्रम संवत 1207 कोंतल वंश के राजा जाजन जजक का उल्लेख है, जो कि कोंतल वंश के दिल्लीपति क्षत्रिय सम्राट अनंतपाल के पोते थे, और वहां एक विष्णु मंदिर का निर्माण सफेद पत्थर से करवाया। मुगल काल। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य ने मथुरा का दौरा किया। अब्दुल्ला, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में तारीख-ए-दौदी में 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा मथुरा और उसके मंदिरों के विनाश का उल्लेख है। लोदी ने हिंदुओं को नदी में स्नान करने और किनारे पर सिर मुंडवाने पर भी रोक लगा दी थी। 1650 में एक फ्रांसीसी यात्री टेवेनियर ने मथुरा का दौरा किया और लाल बलुआ पत्थर में बने अष्टकोणीय मंदिर का वर्णन किया था। मुगल दरबार में काम करने वाले इतालवी यात्री निकोला मनुची ने भी मंदिर का वर्णन किया है। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने मंदिर को संरक्षण दिया था और मंदिर को एक रेलिंग दान में दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी खान ने रेलिंग को हटा दिया और उन्होंने हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। मथुरा में जाट विद्रोह के दौरान 1669 में अब्दुल नबी खान की हत्या गोकुल जाट और उदयभान ने युद्ध में कर दी थी। औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और 1670 में उस केशवदेव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया। आधुनिक काल। 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की भूमि की नीलामी की और इसे बनारस के एक धनी बैंकर राजा पत्निमल ने खरीद लिया। राजा पत्निमल मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में मिली। उनके वंशज राय कृष्ण दास को मथुरा के मुसलमानों द्वारा 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दी गई थी, जिस पर दरगाह और शाही ईदगाह स्थित है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजकृष्ण दास के पक्ष में फैसला सुनाया। 1935 में कैलाश नाथ काटजू और मदन मोहन चतुर्वेदी ने इन मुकदमों में मदद की थी। राजनेता और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय ने 7 फरवरी 1944 को राजकृष्ण दास से रुपये की लागत से भूमि का अधिग्रहण किया।
13,000 रुपये उद्योगपति जुगल किशोर बिरला की आर्थिक मदद से मिले। मालवीय की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसे बाद में 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया और भूमि का अधिग्रहण किया। जुगल किशोर बिरला ने नए मंदिर के निर्माण का जिम्मा एक अन्य उद्योगपति और परोपकारी जयदयाल दालमिया को सौंपा। मंदिर परिसर का निर्माण अक्टूबर 1953 में भूमि को समतल करने के साथ शुरू किया गया था और फरवरी 1982 में पूरा हुआ। उनके सबसे बड़े पुत्र विष्णु हरि दालमिया ने उनकी जगह ली और उनकी मृत्यु तक ट्रस्ट में सेवा की। उनके पोते अनुराग दालमिया ट्रस्ट के जॉइंट मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। निर्माण को रामनाथ गोयनका सहित अन्य व्यापारिक परिवारों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति ने एक समझौता किया, जिसने ट्रस्ट को मंदिर की भूमि और शाही ईदगाह के प्रबंधन को ईदगाह समिति को प्रदान किया और साथ ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का कोई कानूनी दावा नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गणेश वासुदेव मावलनकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के उनके कानूनी अधिकार का विरोध किया गया। उनके बाद एम.ए. अयंगार थे, उसके बाद अखंडानंद सरस्वती और रामदेव महाराज थे। महंत नृत्यगोपाल दास वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद वृंदावन के निवासी मनोहर लाल शर्मा ने मथुरा जिला न्यायालय में 1968 के समझौते को चुनौती देने के साथ साथ 1991 पूजा स्थल अधिनियम को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की। मंदिर और स्मारक। वर्तमान मंदिर परिसर में केशवदेव मंदिर, गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन शामिल हैं। केशवदेव मंदिर। केशवदेव मंदिर का निर्माण रामकृष्ण डालमिया ने अपनी मां जदिया देवी डालमिया की याद में करवाया था। मंदिर का निर्माण 29 जून 1957 को शुरू हुआ और 6 सितंबर 1958 को हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह शाही ईदगाह के दक्षिण में स्थित है। गर्भगृह तीर्थ। ऐसा कहा जाता है कि शाही ईदगाह का निर्माण मूल मंदिर के सभामंडप पर किया गया था और गर्भगृह को छोड़ दिया गया था। इसे जेल की कोठरी का स्थान माना जाता है, जहां कृष्ण का जन्म माना जाता है। एक विशाल बरामदे के साथ एक संगमरमर का मंडप और एक भूमिगत जेल प्रकोष्ठ बनाया गया था। इसके पास ही 8 भुजाओं वाली देवी योगमाया को समर्पित एक मंदिर है। यह शाही ईदगाह की पिछली दीवार के सामने स्थित है। भागवत भवन। श्रीमद् भागवत पुराण को समर्पित मंदिर का निर्माण 11 फरवरी 1965 को शुरू किया गया था और देवताओं की स्थापना समारोह 12 फरवरी 1982 को आयोजित किया गया था। इसमें 5 मंदिर शामिल हैं। मुख्य मंदिर, जिसमें राधा और कृष्ण के 6 फीट लंबे जोड़े हैं। दाहिनी ओर बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ का मंदिर। बाईं ओर राम, लक्ष्मण और सीता का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ और चैतन्य महाप्रभु और राम मंदिर के सामने हनुमान, दुर्गा का मंदिर और शिवलिंग वाला मंदिर। सभा भवन की छत, दीवारों और स्तंभों को कृष्ण और उनके सहयोगियों और भक्तों के जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया है। तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण भगवद गीता का पाठ मुख्य मंदिर की परिक्रमा की दीवारों को सुशोभित करता है। परिसर में मालवीय और बिरला की मूर्तियां हैं। अन्य निर्माणों में आयुर्वेद भवन, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह, दुकानें, पुस्तकालय और प्रदर्शन के लिए खुली जगह शामिल हैं। पोत्रा कुंड। जन्मस्थान मंदिर के दक्षिण पूर्व में एक बड़ी और गहरी सीढ़ीदार पानी की टंकी पोत्रा कुंड या पवित्र कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग बालकृष्ण के जन्म के बाद पहले स्नान के लिए किया गया था। टैंक की सीढ़ियों का निर्माण महादजी सिंधिया ने 1782 में किया था। उन्हें 1850 में उनके वंशजों द्वारा बहाल किया गया था। संस्कृति। भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। जन्माष्टमी, दिवाली और होली मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं।